नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा ने हरियाणा को बेरोजगारी, महंगाई और नशे में बनाया नंबर 1, कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। भाजपा ने सरकारी स्तर पर महापुरुषों की जयंती मनाने का किया काम, महाराजा दक्ष जयंती का न्योता देने पहुंचे रणबीर गंगवा। हैप्पी कार्ड के लिए सीएससी सेंटर से आवेदन करें, कहा जीएम रोडवेज ने। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग बाजरा व ज्वार के लिए देगा अनुदान। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में आयोजित कांग्रेस जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान व भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अनेक वक्ताओं ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को कर्ज माफी, बिजली माफी व एमएसपी दिया, जबकि बीजेपी ने किसानों पर लाठी, डंडे और गोलियां चलवाई हैं। चौधरी उदय भान ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार निश्चित है। भाजपा द्वारा इन दिनों अनेक घोषणाएं की जा रही हैं, लेकिन जनता जानती है कि भाजपा अपना कोई भी वादा पूरा नहीं करती। बीजेपी लोगों के वोट और माफी का अधिकार खो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। प्रदेश में लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि सरकारी विभागों में खाली पड़े 2 लाख से ज़्यादा पदों पर पक्की भर्तियां की जाएंगी। वे भिवानी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि गरीब एससी व ओबीसी को 100 गज के प्लॉट देने की योजना फिर से चालू की जाएगी। क्रीमी लेयर की लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। हुड्डा ने जमकर भाजपा पर निशाने साधे और कहा कि भाजपा ने हरियाणा को बेरोजगारी, अपराध और नशे में नंबर 1 बना दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि इस बार पार्टी मेहनती और मजबूत उम्मीदवारों को सर्वे के आधार पर टिकट देगी। उन्होंने कहा कि अब भाजपा अपनी खामियों को स्वीकार करने लगी है और फर्जी घोषणाएं कर रही है। आज सभी समाजी साथियों, बुजुर्गों को आधिकारिक रूप से विधानसभा चुनाव का परिणाम पड़ चुका है और आप सबने मैं पंक्तियों के द्वारा कहना चाहूंगा कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश करेगा कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, में रहकर काम किया और भिवानी की जनता ने लगातार 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हर विरोध को चुनौती मान के हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आज भी दिखाया कि आने वाले समय चौधरी हुड्डा कांग्रेस का होगा। यहाँ आपको जितने भी हो सके ध्यान दीजिए और भिवानी को जो मुझे चौधरी साहब से बात करना चाहता हूँ। आने वाले 2 महीने के बाद हरियाणा प्रदेश का चुनाव है। हुड्डा साहब जो कोई भी जिम्मेदारी आपसे हमारी लगाएंगे, जहां भी जिम्मेदारी लगाएंगे उसको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन करके, भाई दीपेंद्र हुड्डा बन करके बड़ी निष्ठा के साथ निभाने का काम करेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाया है, उसके लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। और दूसरा, जिस भाव से आपने चुनाव लड़ा था, राजनीति के अंदर जीत हार होती रहती है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल पहले से भी ऊंचा हुआ है और वो ये बात देखने के लिए है कि आने वाले 3 महीने के बाद में हरियाणा प्रदेश के चुनाव होने जा रहे हैं और उनके अंदर आपकी एक अहम भूमिका रहेगी। ये भिवानी कितने दिनों से इंतजार कर रहा था इस बात का कि कब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बन के आए और चौधरी बंसीलाल जी के टाइम के किए हुए कामों को अधूरा जो रह गए थे उनको पूर्ति करें। आज मैं कह सकता हूं तो बंसीलाल जी की धराकर विकास के कार्य को संपूर्ण करने के लिए महान व्यक्तित्व आपके बीच विराजमान है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, राजनीति में व्यवस्थाएं आती हैं जाती हैं, कुर्सियां बदलती रहती हैं, नेता बदलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नेता
और ऐसी पार्टी दूसरी नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है कि आज यहाँ से एक संकल्प लेकर के जाएं कि कांग्रेस की चारों सीटें आप जिता करके तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए आप मदद करेंगे। धन्यवाद करने जा रहे हैं क्योंकि जहाँ पे भी जा रहे हैं छत्तीस बराजी का जिस प्रकार से हमारे को समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ लोगों ने फैसला कर लिया है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्योंकि 10 साल हमारी सरकार देखी, कांग्रेस की 10 साल ये देखी, तो हरियाणा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लोग इस बात को समझ चुके हैं ये सरकार विकास नहीं करा सकती। तो मैं कह चुका हमारे तो 28 हैं, भाई तुम्हारे विधायक मेरे को दिखा दो, 10 पहले 10 विधायक लेके आओ अपने, उन्हें लिख के दें तभी तो हम आगे चलेंगे। तो ये मेरे जेजेपी वाले मिले हुए हैं तो बीजेपी से, यही तो 4.5 साल हरियाणा को लूटने का, वो गठबंधन नीति के आधार पर थोड़ा था, नीतियों के आधार पर नहीं था, लूट के आधार पर था। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने बताया कि महाराजा दक्ष प्रजापति की राज्य स्तरीय जयंती सरकारी तौर पर 21 जुलाई को हिसार में मनाई जाएगी। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में महापुरुषों की जयंती सरकारी तौर पर मनाने का कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है और बिना पर्ची व खर्ची के युवाओं को नौकरी देने का कार्य कर रही है। विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने 21 जुलाई को आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय दक्ष प्रजापति जयंती का न्योता देने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में महापुरुषों की जयंती सरकारी तौर पर मनाने का काम कर रही है। गंगवा ने कहा कि बैकवर्ड क्लास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में अनेक जनहितैषी फैसले लेकर उन्हें क्रियान्वित किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 23 जून को क्रीमी लेयर की घोषणा 8 लाख रुपए कर दी है और इसमें कृषि आय तथा वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने घोषणा की है कि बैकवर्ड क्लास की नौकरियों का बैकलॉग शीघ्र पूरा किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार ने बिना पर्ची व खर्ची के युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में केंद्र सरकार की तर्ज पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में बनेगी। श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी केवल पिता पुत्र की पार्टी है और यह टुकड़ों में बटी हुई है। सरकारी नौकरियों पर कांग्रेस के लोगों का एक सरकारी भर्ती रोको गैंग तैयार है जो तुरंत कोर्ट में जाकर स्टे ले लेता है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा महापुरुषों की, गुरु साहिबानों की समय समय पर जयंतियां मनाने का काम करती है और ये ऐसी सरकार है कि हमेशा स्टेट की तरफ से अलग अलग महापुरुषों के जयंतियां मनाती है। पिछले दिनों गोहाना के अंदर कबीर जयंती मनाने का काम किया, पहले रविदास जयंती मनाई, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी पानीपत में पहले मनाने का काम किया था। इसी क्रम में प्रजापति समाज की भी एक मांग थी कि महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती सरकारी स्तर पे मनाई जाए और आने वाली 21 जुलाई को महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती स्टेट लेवल की, स्टेट की तरफ से हिसार के अंदर मनाई जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा होंगे। और आज इसी के लिए हमारे यहाँ की जो गुरु दक्ष महासभा बनी हुई है उनसे और उनके तमाम कार्यकारिणी के सदस्यों से मिलने के लिए आए थे, इनको निमंत्रण देने के लिए। 21 जुलाई को प्रदेश भर से बड़ी संख्या के अंदर समाज के लोग वहां आकर के दक्ष जयंती मनाने का काम करेंगे। इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का कि महापुरुषों का जन्मदिन मना करके अलग अलग वर्गों को सम्मान देने का काम किया है। और विशेष रूप से जहां माननीय मुख्यमंत्री सभी वर्गों के लिए कार्य कर रहे हैं, हर वर्ग को साथ लेकर के चल रहे हैं, वहीं खासकर जो बैकवर्ड समाज है
जो पहले की सरकारें हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा अन्याय अगर किसी के साथ हुआ, खासकर कांग्रेस की सरकार के अंदर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार लगातार 10 साल तक रही और उन 10 सालों के अंदर जो खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड है, जब भी कोई वैकेंसीज निकलती थी सरकारी, तो अगर कोई 50 सीटें हैं तो 5-7 लेकर के और एक छोटी सी नीचे लाइन लिख दी जाती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। और जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनके साथ अन्याय होता था, उनके जो बच्चे थे उनको योग्य होते हुए भी सरकारी सेवाओं से वंचित रह जाते थे। और ये मांग नायब सैनी जी से लंबे समय से बैकवर्ड समाज की थी कि एक तो क्रीमी लेयर को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियम है उसके तहत किया जाए, 8 लाख किया जाए, 6 से 8। परिवार पहचान पत्र में 1 लाख रुपए से कम आय वाले व्यक्ति हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई हैप्पी कार्ड योजना का लाभ ले सकते हैं। इस बारे में हरियाणा रोडवेज भिवानी के महाप्रबंधक ने बताया कि जिन लोगों ने पहले आवेदन किया हुआ था वे अपने हैप्पी कार्ड संबंधित बस स्टैंड भिवानी, तोशाम व लोहारू से प्राप्त कर सकते हैं और जो व्यक्ति अब आवेदन करना चाहते हैं वह अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यदि किसी ने पूर्व में आवेदन किया है तो वह व्यक्ति पंजीकरण संख्या दिखाकर बस स्टैंड से अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा रोडवेज भिवानी के महाप्रबंधक विक्रम कंबोज ने बताया कि जिन व्यक्तियों ने पहले से हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया हुआ है उनके हैप्पी कार्ड बस स्टैंड भिवानी, तोशाम, लोहारू पर उपलब्ध हैं। हैप्पी योजना के आवेदक अपना आवेदन करते समय जो मोबाइल नंबर आवेदन में दिया था उसी मोबाइल पर OTP आने के उपरांत उसे दिखाकर हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। हैप्पी कार्ड प्राप्त करते समय प्रति व्यक्ति को 50 रुपये प्रति हैप्पी कार्ड का शुल्क देना होगा। यदि किसी भी आवेदक का हैप्पी कार्ड के लिए आया हुआ संदेश उसके मोबाइल से डिलीट हो गया है तो वह व्यक्ति भी अपने आवेदन की पंजीकरण संख्या दिखाकर हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकता है। गांव में बुनियादी कराने का हमारा पर्पज़ ये है कि जैसे हमारे पास 81,000 के करीब हैप्पी कार्ड आए हैं, जिसमें से लगभग हमने 37,000 कार्ड वितरित कर दिए हैं। उसके बाद देखने में आ रहा है कि लोग थोड़ा कम आ रहे हैं। मे भी शायद उनको अवेयरनेस नहीं है या उनको पता नहीं लग रहा कैसे करना है, तो उनको अवेयर करने के लिए एक तो मैंने 15 जगह पे बैनर्स लगवाए हैं भाई, जिनके OTP आ गए हैं वो अपने संबंधित सब डिपो में अपना कार्ड ले लें, और जिन्होंने अप्लाई नहीं किए हुए जो इस स्कीम के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं वो अप्लाई करें। हमारे यहाँ 81,000 के करीब कार्ड हमारे पास बन के आए थे, जिसमें से हमने 37,000 के करीब वितरित कर दिए। आधार कार्ड दिखा दें या कोई भी एक ID वो दिखा दें, उससे हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। भिवानी जिले में भिवानी मेन बस स्टैंड पे, तोशाम हमारा बस स्टैंड पे और लोहारू हमारा बस स्टैंड पे, 3 जगह चल रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना के तहत किसानों को बाजरा, ज्वार तथा मूंग की खेती पर अनुदान दिया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए विभाग के उप निदेशक विनोद फोगाट ने बताया कि बाजरा तथा ज्वार के प्रदर्शन प्लांट के लिए प्रति एकड़ 2400 रुपये तथा मूंग के प्रदर्शन प्लांट के लिए प्रति एकड़ 3600 रुपये की धनराशि का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक किसान बाजरा तथा ज्वार के लिए अधिकतम 5 एकड़ व मूंग के लिए अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ ले सकता है। किसान अनुदान के लिए विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक विनोद फोगाट ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार बाजरा तथा ज्वार के लिए एक किसान अधिकतम 5 एकड़ तथा मूंग के लिए अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ ले सकता है। इस अनुदान के लिए किसान को विभागीय वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। आवेदन के पश्चात सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद किसान को अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के ऊपर शुरू की गई है। पहली स्कीम पल्सीज के ऊपर है, दूसरी स्कीम न्यूट्रीसीरियल्स मतलब बाजरा मेजर क्रॉप अपनी उसके ऊपर है। न्यूट्रीसीरियल्स की अगर बात करें तो उसके ऊपर मूंग, अरहर, उड़द और मूंग प्लस ग्राम के ऊपर भी ये स्कीम है। अगर अपन न्यूट्रीसीरियल्स की बात करें तो उसके अंदर जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पर्टिकुलर बात करें तो बाजरा और ज्वार 2 फसल हैं। इन दोनों स्कीम के अंदर जितने भी किसान भाई हैं
वो जो इस फसल की बिजाई करेंगे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहला तो क्लस्टर डेमोस्ट्रेशन या क्लस्टर ऑब्लिक फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन, इसके लिए किसान भाई को 2400 रुपये पर एकड़ के हिसाब से मिलेंगे और उड़द और मूंग के लिए 3600 रुपये मिलेंगे। सभी किसान भाइयों को इन दोनों स्कीमों के ऊपर कृषि विभाग की जो साइट है उसके ऊपर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद जितने भी क्लस्टर डेमोस्ट्रेशन है, फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन है, चाहे सर्टिफाइड सीड लेना है, सर्टिफाइड सीड उनको जो भी सरकारी अर्ध सरकारी HSDC के ऊपर से लेना पड़ेगा। और अब एक खबर चलते चलते, हरियाणा में लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत घटने तथा 5 सीटें गंवाने के बाद भाजपा अब चिंतित दिखाई देने लगी है। पार्टी के अंदर से बाहर आने लगे विरोध के स्वर ने भाजपा के शीर्ष नेताओं की टेंशन को बढ़ा दिया है। डैमेज कंट्रोल करते हुए भाजपा ने सबसे पहले तो हरियाणा का प्रभारी और सह प्रभारी को बदला। डॉक्टर सतीश पूनिया को प्रभारी लगाकर भाजपा ने यह संदेश देने का काम किया है कि पार्टी की आने वाले विधानसभा चुनाव में जाट मतदाताओं पर पैनी नजर है। लेकिन प्रदेश प्रभारी पूनिया के सामने जाट वोटरों को रिझाने से अधिक पार्टी में उठ रहे विरोध के स्वरों को शांत करना प्राथमिकता रहेगी। अभी तक भीतरी घात का कांग्रेस पर आरोप लगाए जाते रहे हैं, पर लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से भाजपा प्रत्याशियों ने अपनों पर आरोप लगाए हैं, उससे भाजपा की अंदरूनी फूट बाहर स्पष्ट दिखाई देने लगी है। दूसरी पार्टियों से दिगर सिद्धांतवादी पार्टी बताने वाली भाजपा में गुटबाजी के आरोप लोकसभा के प्रत्याशियों ने लगाए। सिरसा से प्रत्याशी अशोक तंवर, हिसार से प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला, गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह तथा सोनीपत से प्रत्याशी मोहनलाल बडोली ने भीतरघात के आरोप लगाए। लोकसभा चुनावी नतीजे व गुटबाजी का असर अब भाजपा में दिखने लगा है। उम्मीद के विपरीत प्रदर्शन के बाद भाजपा में बयानबाजी तेज होने लगी है। हरियाणा भाजपा सरकार में ब्यूरोक्रेसी हावी होने की भी आवाज उठने लगी है। भाजपा की कार्यशैली के एकदम विपरीत ताजा नाराजगी आदित्य देवीलाल चौटाला की सामने आई है। जिलों के DC, SP की कार्यशैली से नाखुश आदित्य देवीलाल चौटाला ने साफ तौर पर कहा कि लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। सिरसा में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में भाजपा नेता ने कहा कि विधानसभा चुनाव में SP और DC को ही टिकट दे देना चाहिए, इनको ही चुनाव लड़वाए जाएं। उन्होंने कहा कि नेताओं के पल्ले कुछ नहीं बचा है। भाजपा कार्यकर्ता चीखे मार रहे हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही। भाजपा अब सिद्धांत वाली पार्टी नहीं दिखाई दे रही। भाजपा में दूसरे दलों से आए नेताओं की भरमार है। समय समय पर उनके नेताओं की महत्वाकांक्षा अब खुलकर सामने आने लगी है। लोकसभा चुनाव के अंदर हुआ भीतरघात पर भी भाजपा के शीर्ष नेताओं को अब मंथन करना होगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा ने हरियाणा को बेरोजगारी, महंगाई और नशे में बनाया नंबर 1, कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। भाजपा ने सरकारी स्तर पर महापुरुषों की जयंती मनाने का किया काम, महाराजा दक्ष जयंती का न्योता देने पहुंचे रणबीर गंगवा। हैप्पी कार्ड के लिए CSC सेंटर से आवेदन करें, कहा GM रोडवेज ने। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग बाजरा व ज्वार के लिए देगा अनुदान। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।